Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत लंबा था, तो मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एग्जाम पैटर्न और स्कीम की बात करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कितने फेज में ये एग्जाम होने वाला है और हर फेज के अंदर कितने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे। वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर जरूर कीजिए, और पॉसिबल हो और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे आप इस चैनल के नए व्यूअर हैं और चाहे आप पुराने व्यूअर हैं, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही साथ जो फिजिक्स से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको मैंने पहले कल भी कहा था कि मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद मैं इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं पार्ट ए के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी। तो ये जो एग्जामिनेशन स्कीम है यानी कि जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, कि पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से पेपर जो है वो चलेगा। तो ये जो है टोटल इसके आपके 5 जो है वो प्रोसेस रहेंगे, 5 फेज रहेंगे। पहला जो फेज होगा फॉर्म भरने के बाद वाला जो होगा उसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब एक टेस्ट होगा, एमसीक्यू टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का होगा। उसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे। वो जो टेस्ट होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, मतलब उसको जो बच्चा पास कर लेगा फिर उसका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, और वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। फिर सब्जेक्टिव नॉलेज जो टेस्ट हो जाएगा उसको जो बच्चे पास करेंगे उनका होगा इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको डीवी बोलते हैं, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि टोटल 5 फेज में एग्जाम चलने वाला है। वन बाय वन हम पांचों को डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या आएगा, कितने नंबर के रहेंगे, कितने ऑप्शन आएंगे। फिर हम डिस्कस कर लेंगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को। तो स्क्रीनिंग टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे वो 100, और 100 के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे वो एमसीक्यू रहेंगे, है ना, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो एमसीक्यू टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, वो होगा 2 घंटे का, है ना, 2 घंटे का होगा, और 100 नंबर का जो ये एग्जाम होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। इसका मतलब हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का हो गया। अब यहां पर जो आपको टोटल ऑप्शन मिलेंगे एक क्वेश्चन के साथ, वो मिलेंगे 5 ऑप्शन, ए बी सी डी और ई, है ना, 5 ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें से ए बी सी डी तो उस जो क्वेश्चन है उसके आंसर रहेंगे, और ई जो है उसमें लिखा रहेगा नॉट अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। ये इसलिए रहेगा ताकि किसी भी तरह का, ये अब होने लग गया है एग्जाम पैटर्न में, जो राजस्थान के एग्जाम है उनमें भी ये होने लग गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई जो चोरी चकारी ना हो सके, किसी तरह का ये इशू ना क्रिएट हो कि बाद में कॉपी फिल करवाई गई है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको वो ई जो ऑप्शन है उसको डार्क करना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया और आप उसको अटेम्प्ट मतलब आप ई जो सर्किल है उसको फिल नहीं करते हैं, तो आपके जो 0.25 मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। मतलब आपको अगर क्वेश्चन करना है तो ए बी सी डी में से कोई आंसर आपको आता है तो वो लगा दो, और नहीं आता है तो फिर आपको ई जो ऑप्शन है वो फिल करना जरूरी है, अदरवाइज आपका 1/4 मार्क जो है वो कट जाएंगे फालतू में। फिर उसके बाद यदि आपने ऐसा किया, यदि आपने ऐसा 5 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन के साथ कर दिया, है ना, आपने 10% जो पेपर में 100 क्वेश्चन आए और 100 क्वेश्चन में 10% क्वेश्चन के साथ ऐसा कर दिया, मतलब आपको 10 क्वेश्चन नहीं आते थे और 10 क्वेश्चन में आपने वो ई ऑप्शन फिल नहीं किया कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने 10% क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन के साथ ऐसा कर दिया कि आपने जो आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपने ई जो ऑप्शन है उसको फिल नहीं किया, तो आपका जो पेपर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर आपको आता है तो टिक मारो, यानी कि उसका ऑप्शन फिल करो, और नहीं आता है तो आपको ई वाला ऑप्शन भरना ही भरना जरूरी है। फिर नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी एग्जाम की? नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 कटेगा ही कटेगा आपका। एग्जाम की जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी? यदि मैं साइंस बैकग्राउंड के जितने भी पेपर हैं, यानी कि बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, इनकी बात करूं तो इनका पेपर केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं बाकी के एग्जाम जैसे कि कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइन आर्ट्स हो गया, मास कॉम हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, तो इन सब का जो पेपर है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा। उसके अलावा लैंग्वेज के जो पेपर होंगे वो आएंगे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी में। जिन्होंने ये ऑप्ट किया होगा तो उनके पेपर उनको उनकी लैंग्वेज में मिलेंगे। बाकी जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनको इंग्लिश में मिलेगा,
उसके अलावा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो ये तो बात हो गई किसकी, जो पहला फेज रहेगा स्क्रीनिंग टेस्ट। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट जो बच्चे देंगे उसमें से 4 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे आगे वाले फेज के लिए, यानी कि सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए 4 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। शर्त ये रहेगी कि मिनिमम 25% स्क्रीनिंग में लाने जरूरी है, यानी कि 100 नंबर का जो टेस्ट है में 25% कितने हो गए, 25 नंबर आपके आने ही आने चाहिए अगर आपको सेकंड फेज में जाना है। सेकंड फेज में जाने के लिए 25% कम से कम है, उसके अलावा जो कट ऑफ वो निकालेंगे वो अलग है ना। कट ऑफ जो भी निकलेगी वो अलग है, और कट ऑफ में आने के लिए आपके 25% मार्क्स आने जरूरी है। यदि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए वो 4 गुना या उससे कम रह जाते हैं, है ना, 4 गुना या उससे कम रह जाते हैं, तो जो कमीशन है यानी कि एचपीएससी है उसको पूरे पूरे राइट्स हैं कि वो कितने गुना कैंडिडेट्स को बुलाएं सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के लिए। उसके बाद जो स्क्रीनिंग में आपके जितने भी नंबर आएंगे, स्क्रीनिंग में आपको जो भी मार्क्स मिलेंगे वो काउंट नहीं होंगे, वो केवल क्वालिफिकेशन का टेस्ट है, यानी कि क्वालिफाइंग टेस्ट है। ये नेक्स्ट स्टेज में जाने का टेस्ट, एक तरह से स्क्रीनिंग हो रही है, एक तरह से बच्चों को छांटा जा रहा है नेक्स्ट स्टेज में ले जाने के लिए। फिर इसका जो सेकंड जो फेज आएगा जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसमें 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा। टोटल 150 नंबर का ये पेपर होगा, जिसमें कि जो लैंग्वेज होगी वही साइंस के पेपर में इंग्लिश में पूछा जाएगा, बाकी बाइलिंगुअल होगा इंग्लिश हिंदी, और लैंग्वेज वाले जो इस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। इसके अंदर आपके सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो चेक की जाएगी, 150 नंबर का ये होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें इसके लिए, इसमें जो सेलेक्ट होगा, इसमें सेलेक्ट होने के लिए यानी कि नेक्स्ट फेज में जाने के लिए जरूरी है कि जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसके अंदर आप 35% मार्क्स सिक्योर करें, मिनिमम 35% मार्क्स यहां पर आपको सिक्योर करने। यहां से 2 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, 2 टाइम्स स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और यहां जो है वो वेटेज मिलेगा, यानी कि जब आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे वो मार्क्स 87.5%, है ना। जो टोटल 100 मार्क्स हैं उसमें से 87.5% मार्क्स जो है वो काउंट किए जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज के, यानी कि 12.5% जो मार्क्स है वो इंटरव्यू के बेस पे मिलेंगे। तो 87.5% आपके हो गए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के, और 12.5% होंगे आपके इंटरव्यू के ऊपर। अब इंटरव्यू में जो वेटेज है वो रहेगा 12.5% का। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की और इंटरव्यू यानी कि वाइवा वॉइस की, दोनों को जोड़ के फाइनल जो है वो लिस्ट प्रिपेयर होगी। उसके बाद जो सेलेक्ट हो जाएगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये पूरा एग्जाम पैटर्न रहेगा, और जो कहते हैं एग्जाम स्कीम रहने वाली है। इसके बाद जो सिलेबस रहे अलग अलग सब्जेक्ट का वो क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ शेयर जरूर करें। फिजिकल साइंस वाले बच्चे हैं, जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं, वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, CSIR नेट फिजिकल, क्योंकि मैं जल्दी ही MCQ सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं HPSC 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।